नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर है, उसने संस्कृत विभाग में हाल ही में शिक्षक पद पर बहुत सी भर्तियां निकाली, जिसमें ग्रेड फर्स्ट को लेकर भी एक भर्ती निकाली है। तो ग्रेड फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, उसका सिलेबस हाल ही में जो डाला गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो पाठ्यक्रम है, यह हाल ही में नया आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है, पूर्ण रूप से संशोधित है। इसमें कुछ भी बदलाव हैं तो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। वैसे दोस्तों, कुछ ज़्यादा फेरबदल है नहीं, वो जो पुराना वाला पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम है। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उससे आपको संतुष्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है, जो फर्स्ट पेपर का है, जीके का है, जो 75 प्रश्न आते हैं 150 अंक के, उसके बारे में। दोस्तों, इसमें 5 खंड किए गए हैं। खंड 1 है राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में क्या क्या जारी किया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। भारतीय इतिहास में सबसे पहले राष्ट्र आंदोलन के बारे में बताया गया है, जिसमें गुप्त काल और मुगल काल में जो साहित्य है उसको लेकर प्रश्न बनते हैं। कला और वास्तुकला का विकास अवधि है जो गुप्त काल की, उसके बारे में विशेष तौर से यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। इसके बाद में जो 2000 ये स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम कौन सा, 1857 की जो क्रांति है उसका, ठीक है, वो इसमें जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, ये जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनको इसमें जोड़ा गया है। दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की अहम भूमिका है। इसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसके ऊपर चर्चा की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको लेकर व्यक्तित्व के बारे में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। जो भारतीय संदर्भ में जो इतिहास है वहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है। राजस्थान से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास से लेकर जो प्रश्न बनते हैं वह है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागृति जो है उससे प्रश्न बनने की संभावना है। आंदोलन है प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का जो रेगुलर, उसमें इन आंदोलनों से ही प्रश्न ज्यादा बने थे। राजस्थान का एकीकरण विशेष संदर्भ में यहां पे जोड़ा गया है। इसके बाद में राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको लेकर के प्रश्न बनते हैं। उसमें क्या है, राजस्थान में धर्म, सामाजिक जो धर्म है ना, वो लोक देवता और देवियां
और राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। संत भी हैं और इसमें जो संप्रदाय चलाए हैं इन्होंने, उन संप्रदायों के बारे में भी विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कला और संस्कृति है उसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं, ज्यादा टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं, कुछ नॉर्मल बिंदु जोड़े गए हैं जो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को लेकर के हैं। वास्तुकला में मंदिर, किले और महल, जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं, किले और महल हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। जो राजस्थान के विभिन्न पेंटिंग स्कूल हैं उनके बारे में, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, लोक संगीत और नृत्य और भाषा साहित्य से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना बनती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है खंड 2, मानसिक योग्यता। दोस्तों, मानसिक योग्यता में क्या है? सादृश्यता, एनोलॉजी, उसके बाद में श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक व नारिक, लॉजिक व डायग्राम को लेकर, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण यानी कि नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट को लेकर, गणितीय संचालन जोड़ा गया है नया टॉपिक, और अंक गणित तर्क, जो अंक गणित में तर्क वितर्क होते हैं ना, जैसे कि भाई कुछ अंक दे दिए जाते हैं, उसमें से ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा अंक आएगा। डाटा व्याख्या और डाटा पर्याप्तता, घन और पासे से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यहां से घन और पासे से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। सांख्यिकी में जो माध्यमिक स्तर है उसको लिया गया है डेटा का संग्रहण, सबसे पहले डेटा की प्रस्तुति, डेटा के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के उपाय, अवर्गीकृत और सामूहिकृत डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, मोड और माध्यिका। मोड यानी कि बहुलक, बहुलक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो जो गणित है, गणित के ऊपर आता है। गणित में क्या क्या आता है? गणित में है प्राकृत संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, तर्क संगत संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार, एक बहुपद के शून्यांक, एक बहुपद के गुणांक, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम के आधार पर। ठीक है, बीजगणितीय विधियां और दो चरों वाली रेखीय समीकरण इसमें है। और गणित में माध्यमिक स्तर पर और जोड़ा गया है जिसमें है एक घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन और शंकु, गोला घनाभ बेलन, लंबवृत्तीय गोले और शंकु का आयतन, सतह क्षेत्र और ठोस के संयोजन का आयतन। ठोस भी है भाई, ठोस गोला और ठोस शंकु को लेकर, ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जैसे ठोस गोला है उसको पिघलाकर और कुछ आकार बनाना है तो उसका रूपांतरण भी जोड़ा गया है। अब भाषा योग्यता परीक्षण है। भाषा योग्यता परीक्षण में भाई सबसे पहले सामान्य हिंदी को लिया गया है। सामान्य हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहले है संधि और संधि विच्छेद, ओनली संधि और उसके संधि विच्छेद ही पूछे जाएंगे। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार से कौन सा वर्ण कहां से जोड़ने पर कौन सी संधि बनती है। इसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग निकालना और जोड़ना, और प्रत्यय की भी कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तद्धितांत है या फिर मतलब जो कृदंत प्रत्यय है, उनके बारे में। अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से। दोस्तों, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से हमेशा एक प्रश्न बनता है। इसके बाद में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ये जो केवल प्रशासनिक जो शब्द होते हैं ना उनसे ही लिया जाता है, और यहां से एक प्रश्न बनने की विशेष संभावना है। 2 नंबर का प्रश्न बनता है, कोई ज्यादा हार्ड मैटर नहीं है। जो केवल प्रशासनिक शब्द है ना 50 जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं वही पढ़ के चले जाओ मेरे भाई, 2 नंबर फ्री के मिलते हैं। इसके बाद में जर्नल इंग्लिश को लेकर के कुछ चीजें हैं
वो क्या क्या है? जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश में है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद में नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी है इसमें, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है सर्वनाम। करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कॉन्सेक्टिव, ठीक है। भाई इंग्लिश मुझे कम आती है, माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। ये जोड़े गए हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश कम आने की वजह से भाई बहुत ज्यादा समस्या हो रही है मुझे भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझते होंगे, क्योंकि मैं एक हिंदी थोड़ी बहुत जानता हूँ, आपकी इतनी नहीं जानता। बस हिंदी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। इसके बाद में है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, ठीक है। इसके बाद ऑटोनॉमी एंड सोनोमीज, ठीक है। भाई आप करेक्शन कर लेना, इसमें इंग्लिश के बारे में मुझे नहीं पता। वैसे जो ये सिलेबस लिखा है वो सही लिखा है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप सिर्फ मेरी इंग्लिश पे ना जाएं, मुझे पढ़ना भी बहुत कम आता है इंग्लिश, और बोलना तो बहुत ही कम आता है, इंग्लिश के बारे में बहुत कम जानता हूँ। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। इसके बाद में वर्ड ऑफ फ्लैन कंफ्यूड, ठीक है ये। अब भाई आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर, जो तीसरा खंड है हमारा, जो करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स का भाई जो रोल होता है वो 20 नंबर का होता है भाई, ठीक है। 10 प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है, और जो 20 अंक होते हैं, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही अच्छी चीज है करंट अफेयर्स, एक साल की आती है, ज्यादा कुछ आता नहीं है। भारत और राजस्थान की जनगणना जो 2011 है उसके संदर्भ में आएगा। राजस्थान की भी विशेष तरीके से पूछी जाती है। भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जो भारत में विकास के कार्यक्रम हुए हैं ना, वो जो राजस्थान से रिलेटेड हैं सिर्फ वो। भारत और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, भारत का नाम है लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं राजस्थान में चलती हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम, नवीनीय ऊर्जा का विशेष संदर्भ, भारत में संसाधन और उनकी क्षमताएं, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उसका प्रबंधन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्व की घटनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है, हर बार आता है। भारत के व्यक्ति और स्थान, समसामयिक मुद्दों से जो भारत के व्यक्ति हैं उनका जो स्थान रहा है कौन सा, और जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, ठीक है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समसामयिकी घटनाएं, जो विज्ञान के अंतर्गत, जैसे अब चंद्रयान है, मंगलयान है, इसके बारे में घटनाएं अगर कोई घटती हैं या कोई उपग्रह छोड़ा जाता है उसके बारे में। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत में मिले हैं, या भारत वालों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए हैं, पुरस्कृत किया गया है उनको। भारत की नवीन पुस्तकें और लेखक, अगर कोई नवीन पुस्तक आई है और उसका लेखक है उसके बारे में, ठीक है। और जो भारत के जो विभिन्न खेल हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खंड 4 है सामान्य विज्ञान, जो अभाग है इसका वो। परमाणु और अणु सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद में रासायनिक प्रक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। यह हो गया हमारा सामान्य विज्ञान। इसके बाद में भारतीय जो राजनीति है वह भारतीय राजनीति में क्या है, भारत में संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के बारे में, संगठन, सिद्धांत और इनके व्यवहार, जो भारतीय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है इसके बारे में। भारत में चुनाव अध्यक्ष के, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव और आपातकालीन शक्तियां विशेष तौर से पढ़ के जाना। इसके बाद में मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां, संसद अध्यक्ष और उसके कार्य, यहां से प्रश्न आता है भाई। एक सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड। भाई जो ये सर्वोच्च न्यायालय है ना, यहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, वहां से प्रश्न बनते हैं। स्थान, विस्तार, आकार, भौतिक विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा। कृषि से भी प्रश्न बनते हैं, पशुधन से भी प्रश्न बनते हैं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन से भी प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, उद्योग और व्यापार। यहां से जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, इससे बहुत से प्रश्न बनने की संभावना होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो शैक्षिक प्रबंधन है, जो खंड 5 है हमारा, उससे इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं भाई। 30 नंबर का आता है शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। इसमें क्या है, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2 प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, समग्र गुणवत्ता, शिक्षा में प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, संस्थागत शैक्षिक प्रबंधन में योजना और नेतृत्व की शैलियों से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं आजकल। इसके बाद में राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को लेकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य, किसके लिए, राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के लिए। इसके बाद में छोटे छोटे जो बिंदु हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। राजस्थान में जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर, इसके बाद में बीएसईआर, आईएएसआई और डाइट, ठीक है। ये चारों रट के जाना, एक प्रश्न आना ही आना है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से भी प्रश्न बनते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, जो बोर्ड है ना, पाठ्य पुस्तक बोर्ड, वहां से प्रश्न आता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, दीक्षा से एक प्रश्न आता है और इस्माइल से एक प्रश्न आता है। दीक्षा राइस है, दीक्षा नहीं है, दीक्षा ओनली दीक्षा राइस है। शिक्षा दर्शन और ज्ञानवाणी से प्रश्न बनते हैं। समग्र शिक्षा अभियान से एक प्रश्न 100% आता है। इसके बाद में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो आरटीई है, वहां से 2 प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था हमारा सिलेबस। इसके बाद में मैं बता दूं इसको कि कैसे क्या है भाई। 150 प्रश्नों का होता है, 150 अंक होते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें 75 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, ठीक है। समय है 1 घंटा और 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 3 प्रश्न गलत तो एक जो सही प्रश्न है वो कटेगा 2 नंबर वाला, ऐसे नहीं है कि 1 नंबर कटेगा, ठीक है। खंड 1 कौन सा है, राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास पर विशेष बल दिया गया है। उससे 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 10 प्रश्न मान लो कि भारतीय इतिहास से आएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो राजस्थान का इतिहास है और जो संस्कृति है उससे सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद खंड 2 40 अंक का है, 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 40 अंक में से कैसे कैसे किया गया है भाई, 4 प्रश्न आते हैं हमारे गणित से, 4 प्रश्न आते हैं हमारे ये क्या बोलते हैं, नहीं 5-5 प्रश्न दोस्तों, सॉरी 5-5 प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारा 5 प्रश्न तो गणित से और 5 प्रश्न है मानसिक योग्यता, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, वहां से, ठीक है। यहां से जो 10 प्रश्न आते हैं वो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में जो सांख्यिकी और क्षेत्रमिति है ना, उसके प्रश्न बनते हैं 10। तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से सही होते हैं, खंड 2 से,
ठीक है। इसके बाद में खंड 6 जो तीसरा है उसमें 20 अंक के प्रश्न होते हैं, जो 10 प्रश्न होते हैं, मैंने बता दिया करंट अफेयर्स से होते हैं वो, ठीक है भाई। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, जो मतलब 7 प्रश्न बंदा सही करके चला ही जाता है, जिसमें से देखो जो खंड 2 है ना, इसमें 5 प्रश्न हिंदी के और 5 प्रश्न जर्नल इंग्लिश के हो जाते हैं, और 5 प्रश्न मैथ के हो जाते हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के हो जाते हैं। ये तो खंड 2 है। मतलब कि आपको यहां से 18 प्रश्न सही करने हैं। इसके बाद में खंड 3 में करंट अफेयर्स 10 प्रश्न 20 अंक के कर लेंगे हम। इसके बाद में जो 4 है खंड, उसमें 30 अंक के 15 प्रश्न आते हैं। उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल से सबसे ज्यादा 7 से 8 प्रश्न बनने की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद में विज्ञान और जो पॉलिटी है, राजनीति है, उससे प्रश्न कम बनते हैं। इसके बाद में जो 5वां मैंने बताया था, शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, 30 अंक का आता है भाई, 15 प्रश्न आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे तो ये 15 के 15 प्रश्न करने की क्षमता रखते हो, ज्यादा कुछ भी नहीं आता। इसलिए इस प्रकार से 5 जो खंड हैं, इसमें 150 अंक के प्रश्न बनते हैं, जो होते हैं 75 प्रश्न। दोस्तों, जो हमारा रेगुलर जो है, मैं आपको बता दूं, रेगुलर जैसे कि नॉर्मल जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड होता है, जो आरपीएससी करवाती है, उसमें 40% वाला सौदा है, 40% वाला। लेकिन जो हमारा जो संस्कृत विभाग करवाता है, इसमें 40% वाला कोई सौदा नहीं है कि 40% अंक आप लेके ही आओ। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर अच्छा ध्यान दें, क्योंकि हम अच्छा स्कोर करें और सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब उससे भी अच्छा पढ़े, मतलब कि पढ़ना हमें है, क्योंकि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो भाई पढ़ना पड़ेगा भाई। जो व्याख्याता, जिसका नाम ही व्याख्याता है, व्याख्याता कोई छोटी पोस्ट नहीं है, छोटी पोस्ट नहीं है मेरे भाई। एक मोहर मिलती है, गजेटेड अफसर बनते हैं, इसलिए भाई तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो सिलेबस ये बताया गया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोई भी इसमें काटाफासी नहीं की है दोस्तों। जैसा सिलेबस हमारे आरपीएससी की साइट पे डला है, सेम टू सेम वो का वो सिलेबस मैंने आपको बताया है। कोशिश की है कि इसको अच्छे से आपके सामने डिफाइन कर पाऊं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, एक बार फिर से जाते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी इस चैनल पर नया बनता है, उससे निवेदन है मेरे भाई, ये चैनल आपका है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा समय समय पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता है यार, मेरे लिए इतना मैटर जुटाता हूं, कोशिश करता हूं, तो एक लाइक बनता है। कमेंट में मुझे ये बताएं कि जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और किसी को कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस चाहिए, तो वो डालूं या ना डालूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और आप समझ ही गए होंगे कि आपका अपना चैनल है। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं आपको और भी अच्छी जानकारी दे पाऊं। धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है, इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको आत्मसात भी करेंगे। आत्मसात करने का मतलब ये है कि दोस्तों, जो ये जानकारी है, ये है आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इस सिलेबस को आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे कमेंट करना ना भूलें, बता दें कि अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूं। एक ये भी है कि जो सीईटी का एग्जाम आ रहा है, उसको लेकर के भी हम कक्षाएं शुरू करने वाले हैं। सीईटी का जो सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं कि उसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया जाए, तो कोशिश करूंगा आप मुझे जरूर सूचित करें कि सर हाँ, हमें इस चीज की जरूरत है। सर ना मानते हुए बड़ा भाई या एक दोस्त के रूप में मानते हुए मुझे मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज करें और मुझे अवगत करवाएं कि आपकी ये गलती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार सकूं। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में।
इसी तरीके का वीडियो जो आपको अच्छे से समझा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।